In this video, we will discuss some more problems on differentiability. First problem, as you are viewing, problem is if f2 equals 4, f dash 2 equals 1, that is a derivative of fx at point x equals 2 is 1. Then we have to find limit x tends to 2, x f2 minus 2fx by x minus 2. You can observe when we put x equals 2, this becomes 2f2. अब 2f2 f2 का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ 4, तो 2 into 4 कितना हो गया 8 माइनस अगेन 2f2. तो समझ सकते हैं ये 2f2 और ये भी 2f2 जो भी वैल्यू हो दोनों सेम है, तो प्लस माइनस कैंसिल होगा और नीचे ये भी दोनों कैंसिल होगा. x का वैल्यू 2 पुट करेंगे, मतलब ये फॉर्म 0/0 का है, लिमिट का फॉर्म है ना. हमें ये लिमिट निकालना है. fx डायरेक्ट कुछ नहीं दिया हुआ है, गिवन इंफॉर्मेशन हमारे पास f2 है, f'2 है. आप समझ सकते हैं इस लिमिट को हम इस तरह से ब्रेक करें सो दैट कि वी मे यूज द बेनिफिट ऑफ दीज टू डेटा. f2 4 है, f'2 1 है, तो ये दोनों का वैल्यू का यूज करके हम इस लिमिट को निकालने के बारे में सोचेंगे. आप समझ सकते हैं f2 इज गिवन 4, इसमें कुछ नहीं कर सकते, f2 4 है, सिंपल इंफॉर्मेशन है. f'2 1 है, तो समझ सकते हैं f'2 1 को अगर हम समझना चाहें लिमिट के फॉर्म में, तो इसका मतलब f'2 कैसे लिखाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h माइनस f2 बाई h. f' a कैसे लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस f a बाई h. इसमें जस्ट a के जगह पर हमने क्या इसके प्लेस पर पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया, क्योंकि f'2 चाहिए हमें. इट मीन्स कि दिस इज इक्वल टू 1, ये गिवन है और हमें फाइंड करना है ये लिमिट. नाउ लिमिट x टेंड्स टू 2 x f2 माइनस 2fx बाई x माइनस 2 इक्वल्स, आप समझ सकते हैं ये साइड में हम सब्स्टिट्यूशन लिख देते हैं. x को अगर हम 2 प्लस h मान लें, बिकॉज हमें जो यूज करना है उसमें देख रहे हैं h टेंड्स टू 0 है, तो यहां पे अगर h टेंड्स टू 0 होगा तो इधर हम फिर देखने का प्रयास करेंगे कि इसमें से इस फॉर्म में कुछ आता है क्या जिसे कि हम 1 कह सकें, और f2 अगर कहीं आता है तो उसका वैल्यू 4 कह सकें. अब x स्क्वायर 2 प्लस h कहेंगे तो आप समझ सकते हैं x टेंस करेगा 2 को, तो ये इंप्लाई करेगा h टेंस करेगा 0 को, और देयरफॉर ये लिमिट किस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा. लिमिट h टेंस टू 0, जहां भी x टेंस टू 2 है उसे रिप्लेस करेंगे h टेंस टू 0 से, और जहां x है इसे रिप्लेस करेंगे 2 प्लस h से, और f2 तो जो करते हैं रहेगा ही माइनस 2 f ऑफ 2 प्लस h बाई, इसे भी 2 प्लस h करेंगे x का वैल्यू माइनस 2. इस तरह से नीचे माइनस 2 प्लस 2 देखेंगे, सिंपल h बचेगा, और ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर आर्टिस्टिक काम करना पड़ेगा, कलाकारी कुछ इस तरह की बात लाइए दिमाग में. समझ सकते हैं ये 2f2 प्लस h है और यहाँ पर 2f2 है, तो अगर इन दोनों से माइनस 2 कॉमन ले ले, समझ सकते हैं माइनस 2 कॉमन लेंगे तो f2 प्लस h आ जाएगा, और यहाँ ये 2f2 में माइनस कॉमन लेंगे 2, तो माइनस f2 हो जाएगा. तो यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं माइनस 2 कॉमन लेकर f2 प्लस h, और इसी दोनों का पेयर हम क्यों फॉर्म कर रहे हैं और माइनस 2 कॉमन क्यों ले रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं ये कॉमन लेंगे तो हमें इसका बेनिफिट मिलेगा, किसका, इतना बाई h को हम f'2 कह लेंगे, इसका की वैल्यू 1 दिया हुआ है, और एक टर्म यहाँ पर क्या बच जाएगा, hf2 ऐसे ही रह जाएगा प्लस hf2. अगले स्टेप में इस h को एक बार इसके साथ कर लें और एक बार प्लस इसके साथ करेंगे, h कैंसिल होगा, 0/0 फॉर्म से फ्री हो जाएगा, सीधा f2 बचेगा, f2 का वैल्यू में पता है. तो इस तरह से थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिख रहे हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2 साइड में पड़ा रहेगा, कांस्टेंट है, और यहां पर क्या बच जाएगा f2 प्लस h माइनस f2 बाई h, और इसके साथ अलग से h कर लेंगे इसको, तो h कैंसिल होगा, प्लस क्या हो जाएगा f2, और इस तरह से इसका वैल्यू पुट कर देंगे, ये माइनस 2 और ये क्या हो जाएगा f'2, और ये तो f2 रहा है प्लस f2,
और दिस इक्वल्स -2 एफ डैश 2 क्या है देख रहे हैं 1 है गिवन, तो -2 इंटू 1 प्लस f2 का वैल्यू 4 है गिवन, तो -2 इंटू 1 प्लस 4 माइनस 2 मतलब कितना 2। इस तरह का और भी क्वेश्चन हो सकता है। अभी आज जो हम कुछ होमवर्क देंगे आपको खासकर कंपटीशन बैच को, वो क्वेश्चन करना है। ये वीडियो के लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चन लिखूंगा, उतना क्वेश्चन कम से कम कंपटीशन बैच को करना है सारे को, तो उसमें भी इस वैरायटी का मैं एक आध क्वेश्चन इंसर्ट करूंगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एक छोटा सिंपल क्वेश्चन लिया है हमने। इसमें देखिए कह रहा है कि अगर फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4 है और इस फंक्शन के लिए इफ फॉर फंक्शन दिस एफ डैश 5 इक्वल्स 97 फाइंड लैम्डा, यानी इस फंक्शन का डेरिवेटिव अगर 0.5 पर यानी x इक्वल्स 5 पर 97 है तो लैम्डा क्या होगा। समझ सकते हैं, सिंपल डिफरेंशिएशन है, हम एफ डैश एक्स डायरेक्ट निकाल लेंगे। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, एवरीवेयर ये क्या होगा डिफरेंशिएबल होगा, कोई लफड़ा है नहीं इसमें, लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव ऐसा कुछ करना नहीं है, कहीं पे कोई ब्रेक नहीं है, इसमें कोई टर्म नहीं है, चेंज नहीं है। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, लैम्डा कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर का डीसी 2x मतलब ये 2 लैम्डा एक्स और 7x का डीसी 7 इंटू एक्स का डीसी, एक्स का डीसी 1 और 4 का तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, तो इतना हो गया। एंड देयरफॉर एफ डैश 5 क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 5 पुट कर देंगे, 10 लैम्डा यहाँ x का वैल्यू 5 इंटू 2 प्लस 7। अब गिवन क्या है, तो एफ डैश 5 इक्वल्स क्या दिया हुआ है 97, देयरफॉर 10 लैम्डा प्लस 7 इक्वल्स 97, देयरफॉर लैम्डा इक्वल्स 7 इधर करेंगे 90 बाई 10 कितना हो गया 9, लैम्डा का वैल्यू 9 हो गया। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन था, मतलब इसे ऐसे ही हमने ले लिया, ये तो कर ही लेंगे आप लोग, है ना, इसमें कोई खास बात है नहीं। फिर अभी हम कुछ मॉडल्स टाइप के फंक्शन की बात करते हैं, जिसको कि अगर तरीके से बनाना है इन डिटेल तो उसकी बात, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है थोड़ा शॉर्टकट कैसे करेंगे, ये दोनों को समझेंगे हम लोग ढंग से। मॉडल्स फंक्शन अभी हम निकालते हैं, फाइंड द पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी फॉर फंक्शन, मान लीजिए एफ एक्स इक्वल्स mod x प्लस mod ऑफ x माइनस 1 कहते हैं, है ना। इसमें और भी mod x प्लस 2x माइनस 5 2x माइनस 3 कुछ भी हो सकता था, हमने 2 ही लिया है स्टार्ट में। तो ये फंक्शन में कहां पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी होगा, तो समझ सकते हैं मॉडुलस फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है, प्रोवाइडेड कि मॉड के अंदर जो क्वांटिटी है वो कंटिन्यूअस है। ये सब बात पहले से हम लोग समझ रहे हैं, वहां से थोड़ा कनेक्ट कीजिए, है ना। अगर मॉड के अंदर जो भी फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, तो जिस डोमेन में वो कंटिन्यूअस है तो उसका मॉड भी उस डोमेन में क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। मॉड के अंदर अगर डिसकंटिन्यूअस है तब मॉड लेने के बाद कंटिन्यूटी की गारंटी नहीं है, सही है। तो mod x is continuous everywhere, mod x minus 1 is also continuous everywhere, therefore sum of two functions will also be continuous everywhere। तो कंटिन्यूटी में कोई लफड़ा है नहीं। अब एक डिफरेंशिएबिलिटी इसका कहां वायलेट कर सकता है, तो मॉड फंक्शन को समझे थे, जहां पर उसका शार्प टर्न होता है वहां पर उसका कंटिन्यूटी वायलेट करने का चांस है। जैसे इसका शार्प टर्न क्या है 0 से चेंज करेगा, ये mod x माइनस 1 में x माइनस 1 का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो वो जो x देगा यानी x इक्वल्स 1 वो शार्प टर्न होगा। यानी मॉड के अंदर जो भी है हर एक को 0 कर लेंगे, जहां जहां वो 0 होता है x के जिस वैल्यू के लिए, वो सारे पर इसका डिफरेंशिएबिलिटी गड़बड़ होने का चांस होगा, डिफरेंशिएबिलिटी वायोलेट होने का चांस होगा, है ना। तो इसका तरीका क्या हो सकता है, सोच सकते हैं इसका डिफरेंशिएबिलिटी हम 0 पर फाइंड करेंगे, 1 पर फाइंड करेंगे। दो बात है कि हम डायरेक्ट इसका f डैश 0 प्रोसीड करें, f डैश 0 माइनस f डैश 0 प्लस, f डैश 1 माइनस f डैश 1 प्लस, वो भी कर सकते हैं। बट थोड़ा सुविधा के लिए हम लोग क्या करें कि इस fx को हम लोग फिर से डिफाइन कर सकते हैं, समझ सकते हैं इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 है 1 है।
सुविधा के लिए नंबर लाइन पर 0 1 कंटिन्यूटी में भी इस तरह की बात आपको समझाए थे। आप समझ सकते हैं कि ये पूरा कितना इंटरवल बना रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी से 0, फिर 0 से 1 और फिर 1 से क्या इन्फिनिटी। ये तीनों इंटरवल में अगर इस फंक्शन को ब्रेक कर लें, यानी मॉड से फ्री करके, है ना, तो मॉड से फ्री करके इसे अगर हम ब्रेक कर लें ये तीन इंटरवल में, थोड़ा इधर लिखने में जगह कम हो जाएगा तो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। नंबर लाइन को तीन इंटरवल में जो हम डिवाइड किए हैं, 0 1 और ये इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी। आप समझ सकते हैं 0 से लेस करेंगे, जल्दी जल्दी सोचते जाइए। 0 से लेस करेंगे तो मॉड x जो है नेगेटिव होगा, x तो बाहर निकलेगा क्या माइनस x बनकर, और ये 0 से छोटा होगा, समझ सकते हैं 0 से छोटा करेंगे तो नेगेटिव ही रहेगा, तो ये भी क्या होगा माइनस ऑफ x माइनस 1 बनकर बाहर होगा, ठीक है। और इस तरह से ये कब होगा, तो व्हेन x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहां तक, 0 तक। तो मॉड पर 0 पर इक्वलिटी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव साइड से भी पॉजिटिव साइड से भी, 0 के इधर भी उधर भी, दोनों साइड से। फिर जब 0 से 1 के बीच में होगा, समझ सकते हैं 0 से 1 के बीच जैसे ही करेंगे तो 0 से ग्रेटर होगा तो ये क्या होगा, तो ये तो x ही रहेगा, और ये 0 से 1 के बीच में तो निगेटिव ही रहेगा, समझ सकते हैं 0 से 1 के बीच कोई वैल्यू पुट करेंगे तो इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे नेगेटिव आएगा, तो ये बाहर निकलेगा मॉड से, तो माइनस लगकर ही निकलेगा, जैसे पहले में हमने किया था माइनस ऑफ x माइनस 1। ये कब होगा, जब इसका वैल्यू 0 से लेकर 1 तक, यहाँ पे 0 पर रख सकते हैं इक्वालिटी, 1 पर भी। लास्टली जब इधर हम लेंगे 1 से इन्फिनिटी, तो समझ सकते हैं जब 1 से ग्रेटर लेंगे तो ये x भी पॉजिटिव होगा और ये x माइनस 1 भी पॉजिटिव होगा, तो इस केस में ये x प्लस x माइनस 1 कुछ इस तरह से होगा। ये कब होगा, व्हेन x का वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। इस तरह से इसका हम ब्रेकअप कर लिए, अलग अलग जो पॉसिबल इंटरवल्स हो सकता है वो सारे इंटरवल में हमने ब्रेकअप कर लिया इसका, यानी अलग अलग इसको इंटरवल में डिफाइन कर लिया, जिससे कि हमारा क्रिटिकल पॉइंट साफ क्लियर यहां पर समझ में आएगा। और अब जो हम लिमिट निकालेंगे इसका डेरिवेटिव के लिए, लेफ्ट डेरिवेटिव का लिमिट, राइट डेरिवेटिव का लिमिट, वो आराम से इंटरवल हम चूज कर लेंगे। ऐसे वहां हर एक स्टेप में समझना पड़ता है। 0 माइनस जैसे कर रहे हैं तो 0 माइनस करते तो हम इसे मॉड को ब्रेक करते तो माइनस लगाकर ब्रेक करते हैं, 0 प्लस करेंगे तो प्लस लगाकर ब्रेक करते हैं, बट इसमें 0 माइनस 0 प्लस दोनों में क्या माइनस लग के ही ब्रेक होता है। इसका हम थोड़ा पहले कर लिया, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें। इससे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस 2x और क्या हो जाएगा प्लस 1, कब, जब x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच, ये x x कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, 1 कब, जब इसका वैल्यू 0 से 1 के बीच है, और ये हो जाएगा 2x माइनस 1, ये कब हो जाएगा, जब x का वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होगा। सही है। अब समझ सकते हैं इसमें जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू, नॉन डिफरेंशियलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें हमारा 0 है और 1 है, जहां पर ये वायलेट कर सकता है। अब देखिए एग्जाम में अगर आप कर रहे हैं तो 0 के पास या एग्जाम में भी ये चलेगा। fx को हमने ऐसे कर लिया, अब अगर हम इसे इंटरवल वाइज यही डिफरेंशिएट कर लें, आपको पहले भी ये बात बताया था ना, कुछ क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया तो आंसर तक हम जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे बिना लंबे प्रोसेस से। तो देयरफॉर यहां से डायरेक्ट हम समझ सकते हैं f डैश x क्या होगा, तो f डैश x विल बी, जब 0 से लेस के लिए आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस 2, जब ये माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच होगा, और 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, जब ये 0 से लेकर 1 तक होगा। समझ रहे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 0 से राइट डेरिवेटिव की बात कर रहा हूं ना, 0 से ग्रेटर के लिए तो ये 1 का डेसी होगा, और 1 से भी ग्रेटर के लिए 2x माइनस 1 को डिफरेंशिएट करेंगे जो कि क्या होगा 2, ये कब होगा, जब इसका वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। समझ सकते हैं डिफरेंशिएशन में ये पॉइंट कंटिन्यूटी हमको देखना है क्रिटिकल पॉइंट पर, और डिफरेंशिएबिलिटी में यहां पर इक्वालिटी नहीं देंगे, क्योंकि इक्वालिटी आप दे ही नहीं सकते हैं, इसका लेफ्ट राइट दोनों एग्जिस्ट करेगा तब ये डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेगा। अगर हम ये समझ लें कि यहां भी सेम आ रहा है, यहां भी सेम आ रहा है, दोनों 0 का वैल्यू हम रखेंगे, लेफ्ट इसमें राइट इसमें, तब ठीक है, बाद में समझते हुए यहां 0 बराबर लगा सकते हैं कि एग्जैक्टली 0 पर भी वही होगा। तो 0 के पास डिफरेंशिएशन का मतलब उसका लेफ्ट डेरिवेटिव उसका राइट डेरिवेटिव यही होता है, एग्जैक्ट 0 से हमारा मतलब नहीं होता है, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं इसमें सारा का सारा डेरिवेटिव का कांस्टेंट फंक्शन आया है, तो अगर हम इससे बात करें कि देयरफॉर f डैश 0 माइनस क्या होगा, तो 0 माइनस का इंटरवल देखिए आप, 0 माइनस का इंटरवल क्या है, ये है, तो माइनस 2 होगा, यानी इस इंटरवल में जो डेरिवेटिव आया है उसमें x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, बट यहां तो x का वैल्यू 0 पुट करने की बात ही नहीं है ना, ये कांस्टेंट है ना, तो इसमें x होता कहीं तब ना 0 पुट करते, यहां तो है ही नहीं, कांस्टेंट है तो माइनस 2 ही रहेगा।
बट यही जब हम एफ डैश 0 प्लस कहेंगे, आप समझ सकते हैं 0 प्लस में हमारा इंटरवल चेंज कर जाएगा ना, 0 प्लस मतलब 0 से राइट साइड ये हो गया ना, इस पर डेरिवेटिव क्या रहा है 0। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है। इसी तरह से एफ डैश 1 माइनस, आप ध्यान दें एफ डैश 1 माइनस करेंगे तो ये इंटरवल लेंगे, दिस विल गिव 0, और एफ डैश 1 प्लस क्या होगा, तो एफ डैश 1 प्लस क्या होगा, एफ डैश 1 प्लस विल बी, ये इंटरवल लेंगे 2। आप समझ सकते हैं एफ डैश 0 माइनस इज नॉट इक्वल टू एफ डैश 0 प्लस, एंड एफ डैश, सॉरी 1 था ना पॉइंट, एफ डैश 1 माइनस इज नॉट इक्वल टू एफ डैश 1 प्लस, therefore fx is not differentiable at x equals 0 and 1। आप समझ सकते हैं यहां पर हमें निकालना है क्या, पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी। एक लाइन और लिख देंगे थोड़ा और क्लियर करके कि therefore we have 2 points of non differentiability 0 and 1। सही है। अब देखिए ये क्वेश्चन को थोड़ा ग्राफिकली भी अगर समझें, और अभी तो चूंकि हमने इस फंक्शन को यहां ब्रेक कर दिया, क्लियर है ना, ये थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूं मैं, बस ये यहां इसको रख रहे हैं इसको, ठीक है। अगर ग्राफिकली इसको हम इंटरप्रेट करें ये कहां कहां पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो ग्राफिकली डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम लोगों ने समझा है कि जहां पर भी शार्प टर्न है, यानी उस कर्व के जिस पॉइंट पर भी हम यूनिक टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, वैसे सारे पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, वो सारा पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी हो जाएगा। यही पढ़े ना ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट इसका। तो अभी तो इसका ग्राफ ऐसे भी खींच सकते हैं, जैसे देखिए -2x + 1, ये माइनस इंफिनिटी से 0 के बीच का रीजन है। आप समझ सकते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमने ले लिया, अब y = -2x + 1 एक्स एक्सिस से कहां पास करेगा, देख समझ है ना, हमें 3 ग्राफ खींचना है, y = -2x + 1, फिर खींचना है y = 1, फिर खींचना है y = 2x + 1। सही है। ये कब -इंफिनिटी से 0 के बीच, ये कब 0 से 1 के बीच, और ये कब 1 से इंफिनिटी के बीच। अब सिंपल स्ट्रेट लाइन है, y = -2x + 1, आप समझ सकते हैं एक्स एक्सिस से ये कहां से पास करेगा, y का वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, y का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाफ ना, यानी हाफ से ये अगर 1 कह लें, 2 कह लें, इधर भी 1 2 कह लें, इसी हिसाब से ले लेंगे जहां जो जरूरत पड़ेगा। तो x पर हमने क्या समझा, x एक्सिस से हाफ से पास करेगा, हाफ ये हो गया, तो एक पॉइंट यहां से पास करेगा, कौन सा, ये लाइन, ये। अब दूसरे पॉइंट की बात करें तो x का वैल्यू 0 पुट करते हैं, y क्या होगा 1, ये हाफ और ये 1 से, आप समझेंगे ये लाइन होगा इसका, बट ये लाइन हमें कब चाहिए, -इंफिनिटी से 0 के बीच में, 0 तक। तो यहां से यूं हम करेंगे, लेकिन डार्क हमारा यहां से नहीं होगा, डार्क कहां से होगा, यहां से होगा, समझ रहे हैं, ये लाइन होगा, ये मतलब इसका ग्राफ का जो पार्ट है ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, तो ये स्टार्ट हो रहा है 0 से और ऑनवर्ड्स लेफ्ट साइड। फिर देखिए y = 1, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 का रीजन क्या हो गया, ये 1 है ये 2 है, तो 0 का रीजन ये हो गया ओरिजिन, और 1 ये हो गया, यहां से यहां तक इसका ग्राफ कैसे होगा, y = 1, 1 मींस याद है ना, ये 1 हाइट था, y = 1, इस हाइट पर यहां से पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, बट ये कहां तक जाएगा, 1 तक जाएगा, समझेंगे बात को, यहां तक ग्राफ हमारा हो गया। फिर नेक्स्ट 2x + 1, अगेन आप y का वैल्यू 0 पुट करें, x का वैल्यू -हाफ, यानी इस बार अगर ये -1 है तो -हाफ यहां से पास करेगा, समझ सकते हैं, और x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y अगेन 1, मतलब ये यहां, और फिर ये कहां से, y = 1 से, -हाफ आया था ना, y का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू -हाफ, मतलब -हाफ मतलब निगेटिव साइड में, और x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू अगेन 1, तो फिर ये क्या होगा, यहां से पास करेगा। सही है। तो इस तरह से एक तो शार्प टर्न आप यहां देख रहे हैं, यहां है ना, एक शार्प टर्न वहां होगा, और दूसरा शार्प, यहां पर -1 था ना,
माइनस टू एक्स प्लस वन, माइनस वन ना, हाँ, तो माइनस हाफ और ये y का वैल्यू क्या माइनस वन हो जाएगा ना, गड़बड़ हो गया, माइनस हाफ यहां, अब ये माइनस हाफ नहीं रहा ना, प्लस हाफ हो जाएगा ना, पाई का वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो प्लस हाफ, सॉरी यहां से और इधर y का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस वन, मतलब यहां से, मतलब इस तरह से सीधा अगर करेंगे तो आप समझ रहे हैं यहां से पास करेगा, और आप मान लगा रहे हैं हाफ और माइनस वन यहां से ऐसे और यहां से फिर डार्क हम कर देते हैं, ये रीजन, ये हो गया रीजन y इक्वल्स फर्स्ट माइनस टू एक्स प्लस वन, ये बीच वाला रीजन हो गया y इक्वल्स वन, और ये हो गया y इक्वल्स टू एक्स माइनस वन। अब क्लियरली आप देख रहे हैं इसमें शार्प टर्न कहां है, एक यहां पर है जिसमें कि यूनिट टेंजेंट हम नहीं खींच सकते है ना, कॉर्नर टाइप का पॉइंट है, और एक यहां पर कॉर्नर पॉइंट है, शार्प चेंज है यहां पर, तो एक जीरो हो गया और एक वन हो गया, दो पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी हुआ। अब देखिए यहां पर इस फंक्शन को हमने चूंकि तीन इंटरवल में पहले से ब्रेक करके रखा है, अगर इसे ब्रेक नहीं करें तो थोड़ा सा और शॉर्टकट समझिए, बिकॉज ये तो दो मॉडुलस है, तब हमें तीन इंटरवल की जरूरत पड़ी। आप समझ सकते हैं इसमें अगर एक फंक्शन और हम ऐड कर दें, मॉड ऑफ एक्स प्लस टू कर दें, या मॉड ऑफ एक्स माइनस टू, या मॉड ऑफ थ्री एक्स माइनस फाइव, कुछ भी इस तरह का, तो फिर इंटरवल हमारा और बढ़ जाएगा ना। तो बिना इसको इस तरह से ब्रेक किए आप डायरेक्ट इससे ग्राफ को देखिए, इधर समझने का प्रयास कीजिए, और खासकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो हम उसे ऐसे ही टैकल करेंगे। इसका तरीका क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट तो हमें समझना ही पड़ेगा, जैसे ही मॉडुलस फंक्शन है तो हर एक मॉडुलस का क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या होगा उसे फाइंड आउट करेंगे ही। जैसे राइट नाउ जो हमारा फंक्शन है इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, जीरो है, वन है, जैसे आप पहले से देखते आ रहे हैं। इसका देखिए तरीका क्या होगा कि क्रिटिकल पॉइंट एक जीरो के पास हमें अलर्ट रहना है, वन के पास अलर्ट रहना है, बाकी आप समझ रहे हैं कि इसे सारा मॉड के अंदर जो है लीनियर है एक्स में, जब इसे हम अलग अलग ब्रेक करेंगे तो लीनियर ही आएगा, जैसे भी देख रहे थे आया था टू एक्स माइनस वन, और क्या क्या आया था माइनस टू एक्स प्लस वन, इस तरह से ना, और वन, सारा का सारा लीनियर आएगा या कांस्टेंट आएगा। तो हम अगर जीरो पर इसका वैल्यू फाइंड कर लें, एक क्रिटिकल पॉइंट पर जीरो पर वैल्यू इसका क्या होगा, जीरो पुट कीजिए एक्स का वैल्यू, ये मॉड जीरो जीरो और जीरो माइनस वन, यानी माइनस वन का मॉड मतलब वन, जीरो के पास इसका हाइट वन होगा, मतलब एक पॉइंट जैसे ग्राफ पर ये होगा। बाकी आप जीरो से लेस के लिए, जीरो से लेस में तो पूरा माइनस इनफिनिटी तक एक ही बात होगा, आप समझ ही रहे हैं। क्रिटिकल पॉइंट जो हमारा है, जैसे अभी समझाए थे आपको, जीरो है, वन है, जीरो पर वैल्यू निकाल लीजिए, जीरो से लेफ्ट एक पॉइंट कोई सा निकाल लीजिए, जैसे माइनस वन पर निकालना है, माइनस टू पर, माइनस फाइव पर, किसी पर, हम माइनस वन पर ही निकालते हैं। एक्स का वैल्यू माइनस वन पुट कीजिए, ये क्या होगा वन, सही है ना, वन, और यहां माइनस वन पुट करेंगे तो ये क्या होगा टू, माइनस वन माइनस टू का मॉड प्लस टू, तो प्लस टू और वन, थ्री वन। तो यहां पर अगर x का वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू माइनस वन के लिए बात करें तो माइनस वन पर इसका वैल्यू फ्री हो जा रहा है, मतलब वन टू थ्री, रफली ये ले लीजिए। अब आप समझ सकते हैं जीरो पर ये आया था और जीरो से इधर एक ही जैसा चलेगा और स्ट्रेट लाइन तो होगा ही, तो जीरो से इधर एक पॉइंट ये हुआ, जीरो से इधर एक पॉइंट ये हुआ, तो ये साइड सीधा अब इसको मिला देने की जरूरत है और कुछ नहीं हमें करना है। समझिए कि जीरो से स्मॉलर का ग्राफ हम खींच चुके इसका। अब आप वन पर खींच लीजिए, ध्यान दीजिए, जीरो के बाद वन पर हम देख लेते हैं दूसरा क्रिटिकल पॉइंट, और वन से राइट साइड देख लेते हैं। वन पर इसका वैल्यू क्या होगा, तो एक्स का वैल्यू वन आप पुट कीजिए, वन आएगा और ये जीरो हो जाएगा, ओवरऑल वन ही रहेगा। वन पर हाइट क्या रहेगा, वन रहेगा, मतलब इसी के सीध में है ना, वन। आप समझ सकते हैं जीरो से वन तक कैसा होगा, तो जीरो से वन तक तो हमारा कर्व क्या कहता है, एक ही जैसा होगा, जैसा जीरो पर है, जैसा वन पर है, वैसे ही थ्रू आउट होगा, मतलब यहां से इसको सीधा मिलाएंगे। आगे ये कैसे जाएगा, इसके लिए हम जैसे इधर हम निगेटिव में एक वैल्यू रख के खींचे थे, वैसे एक से आगे कोई सा एक नंबर, 2 3 5 जो भी हमें समझ में आए, तो मान लीजिए एक के बाद हम टू ही इसमें पुट करते हैं, टू पुट करेंगे तो मॉड टू और टू माइनस वन, वन, टू और वन, थ्री हुआ ना, तो इसका टू के पास वैल्यू क्या आएगा, तो टू के पास वैल्यू इसका थ्री आएगा। अब थ्री मतलब समझ रहे हैं कि वन हाइट लगभग, ये लगभग टू इसी सीध में और ये लगभग थ्री इसी सीध में, मतलब इसके सीध में एक पॉइंट क्या आया था, ये वन के पास लास्ट यही किया था ना, तो वन पर ये पॉइंट है और टू पर ये पॉइंट है। अब समझ सकते हैं टू पर ये है तो थ्री पर भी क्या है, इसी के सीध में लीनियर जाएगा, क्योंकि लीनियर ग्राफ तो इसका होगा ही। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जस्ट मिला देंगे सीधा स्ट्रेट, है ना, इस तरह से ये ग्राफ हो गया इसका। ये पॉइंट क्या है, 0 1 है, यहां पर ये पॉइंट क्या है, 1 1 है,
बाकी अब देख रहे हैं एक आध पॉइंट और आप क्या कहें इसको समझना है, इसमें करना क्या है, -1 और 3 है, ये क्या है 1 और 3 है। तो रफली से ग्राफ प्लेस करने के बाद आप देख रहे हैं कि दो कॉर्नर पॉइंट है, दो शार्प टर्न का पॉइंट है, तो पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी क्या हो गया, 2 हो गया इन नंबर, और कौन कौन, तो 0 एंड 1। इस अप्रोच से देखिए फायदा क्या होगा, अगर इस तरह से बातों को समझते हैं तो मान लीजिए कि इसमें एक कोई मॉडुलस का फंक्शन और सम अप कर देते हैं, जैसे मान लीजिए mod ऑफ x+2 कर देते हैं, ऑब्वियसली इस बार क्रिटिकल पॉइंट हमारा 2 नहीं रहा 3 हो गया, कौन कौन, 0 1 एंड -2, यानी मॉड के अंदर जो भी क्वांटिटी है x के जिस वैल्यू में 0 आ रहा है वो हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो गया। पहला 0 आ रहा है 0 पर, दूसरा आ रहा है 1 पर, तीसरा आ रहा है -2 पर, तो क्रिटिकल पॉइंट हमारा एक ज्यादा हो गया है ना। तो इस बार हमारा जो पॉइंट का मतलब इंटरेस्ट का पॉइंट होगा, सबसे स्मॉलर -2 हुआ ना, -2 देन 0 1 0 और फिर 1, समझ है, एक इंटरवल यहां से मतलब -∞ से -2, फिर -2 से 0 और फिर 0 से 1 और फिर 1 से इन्फिनिटी। अब -2 पर क्या होगा, ये वैल्यू पहले निकाल लेंगे, जस्ट जैसे पहले की सेम वही काम कर रहे हैं, कोरिलेट करेंगे आप उससे, एक टर्म बढ़ने से क्या होगा, हमारा थोड़ा सा ज्यादा काम करना पड़ेगा, बट हमारा अप्रोच बिल्कुल वही रहेगा। -2 पर वैल्यू निकालेंगे fx का, आप समझ सकते हैं -2, अगर हम यहाँ इसको स्केल कर देते हैं, ये 1 है, ये 2 है, -2 हो गया, -2 पर इसका वैल्यू 2 और ये 3 5 और ये तो 0 हो जाएगा, तो -2 पर इसका वैल्यू +5 आएगा, मतलब 1 2 3 4 5, मतलब इस लेवल में लगभग। चलिए इसको थोड़ा सा समझने के लिए ऐसे कर देते हैं, ये एक पॉइंट ये हो गया जिसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, तो -2 एंड 5। चलिए -2 पर निकल गया, अब -2 से इधर क्या होगा, मतलब -2 से लेफ्ट क्या होगा, इसके लिए -2 से लेफ्ट कोई सब पॉइंट एक निकाल लेते हैं, मान लीजिए -3 पर इसका वैल्यू निकाल लें, -3 इसमें पुट करेंगे तो ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, 7 और ये -3 पुट करेंगे 1 आएगा, 7 1 8, यानी ये 5 था ना, 5 6 7 8 -3 के सामने ये कौन हाइट हो जाएगा, तो लगभग 8 हाइट हो जाएगा, है ना, लगभग मान लीजिए इसे कर लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट हो गया -3x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट 8, -2 पर ये हाइट था, -3 पर ये हाइट है, तो समझ सकते हैं। अब -2 से लेफ्ट के लिए क्या करेंगे, तो सीधा इसको यूं मिला देंगे, ये रीजन का ग्राफ हमारा हो गया, -2 से लेफ्ट का ग्राफ हो गया। अब -2 के बाद क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 0, x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, ये 0 ये 1 और ये 2 और 1 3 हुआ ना, तो 0 के पास वैल्यू इसका 3 है, ये पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, तो 0 एंड 3। चलिए कोऑर्डिनेट नहीं भी दिखाई पड़ा कोई बात नहीं, 0 पर ये 3 होगा, समझना ना, ये 1 2 3 ये पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो अब -2 से 0 के बीच क्या होगा, तो -2 पर जो वैल्यू है, 0 पर जो वैल्यू है, सीधा इसको क्या करेंगे, मिला लेंगे, इस रीजन में ये होगा। आप समझ सकते हैं अभी तक हमें एक शार्प टर्न यहाँ पर मिल चुका है। अब 0 के बाद फिर 0 से 1 के बीच कैसे होगा, तो हम 1 पर इसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 1 यहां लगभग, अब 1 पर वैल्यू क्या होगा, तो 1 ये 0 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, 3 और 1 4 हुआ ना, तो 1 के पास वैल्यू 4 हो जाएगा, मतलब इसके आसपास ये पॉइंट हो गया 1 एंड 4। तो 0 से 1 के बीच में क्या होगा, 0 पर ये हाइट था, 1 पर ये हाइट है, तो इसके बीच में इसे सीधा ऐसे मिला देंगे, इतना कॉर्नर पॉइंट हो गया 1, देन दिस इज नेक्स्ट 1 मींस 2, और 1 से राइट साइड में कैसा होगा थ्रू आउट इन्फिनिटी, तो 1 से ग्रेटर कोई एक और वैल्यू ले लेंगे, मान लीजिए 2 ही ले लेते हैं, x का वैल्यू जब 2 पुट करेंगे तो 2 पर इसका क्या वैल्यू होगा, समझ सकते हैं, 2 2 -1 1 2 1 3 और ये 4 3 7 हो गया ना ये, तो 2 पर इसका वैल्यू 7 आ रहा है, सही जुड़े ना, 2 1 3 और 5 4 है ना, 3 7 राइट, 2 के पास 7 होगा इसका वैल्यू, 1 2 3 4 5 6 7 इसके आसपास, इस हाइट के आसपास, है ना, क्यों, ये कोऑर्डिनेट हो गया 2 एंड 7। तो अब क्या करेंगे,
1 से इन्फिनिटी के बीच में क्या होगा, जैसे 1 से 2 के बीच में होगा। तो बाकी तस्वीर लाइन होगा, शुरू से समझ ही रहे हैं, सीधा इसको ऐसे मिलाएंगे और इसे बढ़ने देंगे जहां तक अप टू इन्फिनिटी। ये इसका ग्राफ हो गया, है ना। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 इसमें क्या होगा, सॉरी ये तो 4 नहीं 3 ना, 1 2 3 पॉइंट इसमें क्या होगा, जो पॉइंट क्या है, -2 है, 0 है और 1 है। ये 3 पॉइंट जो है वो पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी हो गया, यानी ये 3 पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सही है। अब समझ सकते हैं, एक अगर और मॉड ऐड करेंगे इसमें तो ये क्रिटिकल पॉइंट हमारा और बढ़ जाएगा, यही होगा ना। तो एक क्रिटिकल पॉइंट और बढ़ेगा, एक इंटरवल हमारा और बढ़ेगा। तो हम जिस तरह से काम करें तो इसमें एक स्टेप और हमें काम करना पड़ेगा, है ना। जैसे यहाँ प्लस क्या लास्ट 1 है ना, अब इसमें अगर एक जोड़ दें x - 3, ये क्रिटिकल पॉइंट क्या 1 से 3 के बीच हो जाएगा, तो फिर इसका वैल्यू 3 पर हम निकालते, तो 1 से 3 के बीच वो होता, और 3 से आगे क्या होगा, तो 3 से आगे कोई एक वैल्यू 4 रख के उस पॉइंट को प्लॉट करते सीधा उसको मिला देते हैं। क्लियर है। तो ग्राफिकली मॉड का फंक्शन खासकर डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट करने के लिए हमेशा थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल होगा, टाइम सेविंग होगा, है ना। और ऐसे तो आप समझ सकते हैं मॉडुलस फंक्शन है तो जो क्रिटिकल पॉइंट है वहीं पर ये होगा, चेक करने की जरूरत हमें वहीं पड़ेगा, मतलब वही सस्पेक्टेड पॉइंट होगा, सस्पिशियस पॉइंट होगा जहां पर डिफरेंशिएबिलिटी गड़बड़ हो सकता है। उसे हम अलग अलग इंटरवल में ब्रेक करके भी, जैसे स्टार्ट में हमने क्वेश्चन बनाया था, कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन तो पिछले क्लास में सारे वैरायटी का हो ही गया है। आज थोड़ा सा हम कुछ और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देख रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन कम ही देखेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन हम बोर्ड पर लिखेंगे, उससे आप लोग करेंगे, है ना। और नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा। कंपटीशन वाले बच्चे बार बार कह रहा हूं, मैं दूसरी बार कह रहा हूं इस वीडियो में, उससे जरूर करेंगे, है ना। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर फिर लेते हैं। मॉड में थोड़ा सा एक अलर्ट क्या रखना है, अक्सर कॉम्पिटिशन में इस तरह क्वेश्चन आता है जिसको कि अगर आप मॉडुलस फंक्शन को इंटरवल वाइज ब्रेक करके अगर आप बनाएं तो थोड़ा लंबा पड़ सकता है। जैसे कि मैं एक सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूं और इस पर कुछ क्वेश्चन मैं दूंगा आपको आज करने के लिए भी, और अगली क्लास में उसे डिस्कस करूंगा। अभी सिंपल क्वेश्चन लेते हैं जो कॉमन क्वेश्चन है, आपको बोर्ड लेवल की बुक में भी मिलेगा कि हमें फंक्शन दिया हुआ है f(x = x of mod x), एडिशन x प्लस mod x नहीं है, x into mod x है। तो अक्सर मॉडुलस फंक्शन में होता क्या, दिमाग में आता है कि mod x जहां भी क्रिटिकल पॉइंट रखता है उस क्रिटिकल पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी इसका गड़बड़ हो सकता है। बट यहां पर हमें यह समझना है कि पहले इसको ऐसी तरीके से सोचिए, इसे अगर हम मॉड से फ्री करके इंटरवल वाइज तोड़ते हैं, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन देखें इस वीडियो को फिनिश करेंगे। इसे हम लिख सकते हैं -x² इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 0। जब x नेगेटिव होगा तो mod x को -x करेंगे ना, -x into x क्या हो जाएगा, -x²। और फिर x² इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। टेंशन नहीं कीजिएगा, बुक वगैरह में या सारे राइटर इसको इक्वालिटी लिखते हैं, यहां पर नहीं लिखते हैं। ये हैबिट हमको खराब लगता है। दोनों जगह अगर आराम से समझ में आ रहा है इक्वालिटी है तो अच्छी बात है ना, ये कंटिन्यूटी का लफड़ा भी नहीं, 0 पर इक्वालिटी है तो कंटिन्यूअस है ये, है ना। तो हम ऐसे लिखते हैं, कहीं से ये गलत नहीं है। फंक्शन का शुरू से आप पढ़ रहे हैं, अगर ढंग से आपको दिमाग में होती है, सब बहुत अच्छा खासा प्रैक्टिस करवाए थे, दोनों पर इक्वालिटी है तो फंक्शन है या नहीं है, और दोनों पर इक्वालिटी है और ये फंक्शन है तो क्या क्या कंडीशन होगा, बहुत सारा क्वेश्चन इस पर किए हैं, है ना। अब इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, समझ सकते हैं इसका डिफरेंशिएबिलिटी अगर खराब होगा तो वो सिर्फ कहां पर हो सकता है, 0 पर हो सकता है। बाकी तो आप समझ सकते हैं ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है अपने डोमेन में, तो अपने पूरे डोमेन में ये डिफरेंशिएबल है, ये भी अपने पूरे डोमेन में डिफरेंशिएबल है। इसका डोमेन -∞ से 0, इसका डोमेन 0 से ∞। बट इसका डिफरेंशिएबिलिटी गड़बड़ अगर हो सकता है तो 0 पर होगा। तो अगर हम f' करेंगे ब्रेकअप करके दोनों इंटरवल में, इसका डेसी लिखेंगे क्या, -2x इफ x लेस देन 0, और ये +2x इफ x ग्रेटर देन 0। सही है। आप समझ सकते हैं देयरफॉर यहां से f'(0) फाइंड करेंगे, 0 का ये इंटरवल है तो हम इसमें x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो ये -2 × 0 हो जाएगा, मतलब क्या 0, और f'(0 प्लस), इसके लिए आप क्या करेंगे, 0 प्लस इसमें पुट करेंगे 0, तो ये 2 × 0, इसमें -2 × 0, इसमें 2 × 0, ये भी 0, और समझ सकते हैं f'(0) इक्वल्स f'(0 प्लस), देयरफॉर
एक जो सस्पिशियस पॉइंट था 0, यहां पर भी हमने क्या पाया, तो ये फंक्शन यहां भी कंटिन्यू यहां पर भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है, यानी यहां भी इसकी डिफरेंशिएबिलिटी वायोलेट नहीं किया, भंग नहीं हुआ। बाकी हर जगह तो पहले ही समझ रहे है ये। तो देयरफॉर हम क्या कहेंगे कि fx में कोई भी पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी हुआ क्या? ऑफ कोर्स नहीं हुआ। तो देयरफॉर fx इज डिफरेंशिएबल एट एवरी रियल। क्योंकि इसका डोमेन रियल है, उसमें भी गड़बड़ हो सकता था, वो नहीं हुआ, तो सारे रियल पर क्या होगा कि ये डिफरेंशिएबल होगा। सही है ना। अब कहने का मतलब कि अगर कोई दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, देखिए इसको हम थोड़ा जनरलाइज कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन में बहुत ज्यादा फायदा उठाएंगे। अगले वीडियो में इस पर बहुत क्या कुछ क्वेश्चन इतना पर देखेंगे कि अच्छा प्रैक्टिस हो जाए, है ना। तो जैसे अभी हम डायरेक्ट इसके हिसाब से मैं कुछ लिख रहा हूं, समझने का प्रयास करें। अगर अभी हम फिर लिखें fx इक्वल्स x माइनस 1 इंटू मॉड ऑफ x माइनस 1, इसमें कोई ज्यादा फर्क है क्या? आप समझ सकते हैं, ग्राफिकली बात करें तो इसके ग्राफ को, जो भी ये कर्व है, इसको जस्ट हम 1 यूनिट से राइट शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा। सही है ना। इसको हम शिफ्ट करेंगे 1 यूनिट राइट। और अगर ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस है तो समझ सकते हैं ये भी क्या होगा, एवरीवेयर कंटिन्यूअस होगा। एक्चुअली इसका अगर ग्राफ खींचते हैं तो y इक्वल्स माइनस एक्स स्क्वायर, आपको पता है y इक्वल्स माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा, तो y इक्वल्स माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ नीचे तरफ होता है। देखिए हम डॉटेड खींच रहे हैं, ध्यान देंगे, इस तरह से नीचे साइड में हाइपरबोलिक पैराबोलिक, और ये पैराबोला का वर्टेक्स क्या होगा, तो ओरिजिन इस तरह से होगा ना। अब y इक्वल्स एक्स स्क्वायर का क्या होगा, तो वर्टिकली अपवर्ड। अब हमें देखना है कि y इक्वल्स माइनस एक्स स्क्वायर कब है, जब x नेगेटिव है या 0 है। माइनस एक्स स्क्वायर नीचे वाला था ना, कि नेगेटिव या 0 मतलब क्या, यहां से ये ग्राफ यूं होगा, और y इक्वल्स एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये है, ये कब होना है, तो x का वैल्यू 0 से लेकर राइट साइड में। तो इस सेक्शन में नीचे वाला नहीं लेके कौन लेंगे, ऊपर वाला लेंगे। ये देख रहे हैं यहाँ पर शार्प टर्न नहीं है ना, आपको टेंजेंट को समझाया था कि यहाँ भी टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा। जो टेंजेंट देखने में हमें सेकंड जैसा लग रहा है, लेकिन एक्चुअली ये क्या है, टेंजेंट है। सही है ना। यहाँ पर शार्प टर्न नहीं है, कॉर्नर पॉइंट नहीं है, यूनिफॉर्म मतलब बहुत धीरे धीरे चेंज किया है, शार्प नहीं है, नुकीला नहीं है। तो कहने का मतलब कि अगर ये ऐसा है तो ये क्या होगा, इसे 1 यूनिट से राइट शिफ्ट करेंगे तो ये ग्राफ मिलेगा। अब यहां पर ये 0 है, 1 यूनिट राइट शिफ्ट करेंगे तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट 0 है, ये क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहां भी आप देख रहे हैं क्रिटिकल पॉइंट 1 है। तो एक सामान्य हम रूल बना सकते हैं कि ऐसा कोई भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट जो एक ऐसे है, एक मॉड के साथ है ना, या दोनों मॉड के साथ है, अगर उस केस में ये दोनों का प्रोडक्ट 0 आता है तो फिर फंक्शन कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल हो जाएगा वहां पर, है ना। तो ये भी हो जाएगा। अब इसी में आप समझ सकते हैं कि अगर इस तरह से ये नहीं होता है, x होता और मॉड ऑफ x माइनस 1 होता है, आप समझ सकते हैं कि इस बार अगर हम इसे ब्रेक करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट तो 1 ही हमारा रहेगा। आप समझ सकते हैं कि इस बार तो fx की स्थिति होगी, एक बार x इंटू माइनस एक्स प्लस 1 कब, जब x लेस देन इक्वल टू 1। क्लियर है ना। क्रिटिकल पॉइंट 1 है, 1 से स्मॉलर x होगा तो नेगेटिव होगा, देयरफॉर बाहर निकलेगा, पॉजिटिव करके निकलेगा, नेगेटिव लगाएंगे तो पॉजिटिव होगा, मतलब इसमें नेगेटिव लगाएंगे तो माइनस एक्स प्लस 1 आएगा। और एक बार x और x माइनस 1 कब, जब x 1 से बड़ा या बराबर है। कंटिन्यूटी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिना ये किए डायरेक्ट समझ रहे हैं, दो फंक्शन का प्रोडक्ट दोनों का कंटिन्यूअस है एवरीवेयर, तो दोनों का प्रोडक्ट भी अपने डोमेन में एवरीवेयर कंटिन्यूअस होगा। अब दिस इक्वल्स, इसका ब्रेकअप करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस क्या x, जब x लेस देन इक्वल टू 1, और ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। आप समझ सकते हैं देयरफॉर अगर इसमें f डैश x निकालेंगे इंटरवल वाइज, 1 से स्मॉलर के लिए क्या हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 1 जब x लेस देन 1, और ये 2x माइनस 1 जब x ग्रेटर देन 1।
अब आप समझ सकते हैं इसका जो लेफ्ट डेरिवेटिव होगा एफ डैश वन माइनस आप इसे पुट करेंगे ना, तो वन इसे पुट करेंगे, टू माइनस टू इंटू वन माइनस टू प्लस वन, माइनस वन हुआ ना, ये माइनस वन हो गया, और एफ डैश वन प्लस निकालेंगे तो इसमें पुट करेंगे, इस पर क्या हो जाएगा, टू माइनस वन, वन आएगा। ये इक्वल आया क्या, नहीं आया। तो देयरफॉर इसमें जो क्रिटिकल पॉइंट वन है हमारा इस क्वेश्चन में, उस पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। आप समझ सकते हैं बात को कि यहां पर वन पुट करने के बाद ये जीरो दे रहा है, लेकिन यही वन यहां पुट कर रहे हैं कि ये जीरो नहीं दे रहा है। तो कंक्लूड हम कर सकते हैं इस तरह की बातों का कि अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है और एक जहां पर उसका डिफरेंशिएबिलिटी वायोलेट होने का चांस है, उस पॉइंट पर अगर एक फंक्शन का वैल्यू जीरो आ रहा है, यानी एक फंक्शन का वैल्यू जीरो आ रहा है, तो दूसरा फंक्शन का वैल्यू भी क्या हो, जीरो हो, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि इस दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, तो कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर है। यहीं पर अगर हम इसमें x माइनस टू कर दें तो भी कंटिन्यूअस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, वन पर ये जीरो है बट ये जीरो नहीं है, सही है ना। बट यहीं अगर हम cos ऑफ पाई बाई टू एक्स करते हैं, ध्यान देंगे cos ऑफ पाई बाई टू एक्स, अब इसमें x का वैल्यू वन क्रिटिकल पॉइंट है, जीरो है, और x का वैल्यू वन पर इसका वैल्यू भी क्या है, x का वैल्यू आप वन पुट करेंगे तो cos पाई बाई टू आएगा, ये जीरो होता है ना। तो ये फंक्शन फिर क्या हो जाएगा, वन पर भी डिफरेंशिएबल हो जाएगा। बाकी टेबल में डिफरेंशिएबल है ये, तो इसमें भी हम क्या कहेंगे, पूरे रियल नंबर में ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो थोड़ा सा इस पर आप फोकस करेंगे। अभी मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के रूप में, जो कंपटीशन वाले स्टूडेंट निश्चित रूप से करेंगे, अगले क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, ये देखिए क्वेश्चन है, एक इधर है और बाकी ये सारा फाइंड पॉइंट या पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। इसमें 7-8 क्वेश्चन है, इसमें लास्ट एक ऑब्जेक्टिव है। इस साल IIT एडवांस में शायद ये पूछा हुआ है, ये भी IIT का एक क्वेश्चन है, ये भी IIT का क्वेश्चन है, इसी साल का पूछा हुआ है ना। तो इतना क्वेश्चन पर जरा काम करेंगे आप, कंपटीशन सेक्शन वाले स्टूडेंट निश्चित रूप से करेंगे इसको, बोर्ड वाले छोड़ सकते हैं, सारे क्वेश्चन करना जरूरी नहीं है, ठीक है, जो कंप्लीट बोर्ड बेस्ड है। और अगले वीडियो में मैं इस क्वेश्चन को ही डिस्कस करूंगा, बोर्ड वाले चाहेंगे तो देखेंगे या नहीं इच्छा हुआ तो नहीं देखेंगे, है ना। कल मैं इसी का सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा और एक आध क्वेश्चन अगर समय बचा तो इस तरह का एक आध क्वेश्चन और देखूंगा मैं, ठीक है। ओके, थैंक्स।